नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह भगवान बुद्ध की ऐसी कहानी है जिसको लास्ट तक सुनने के बाद आपने शायद इससे पहले यह सीख नहीं ली होगी जो सीख आपको आज की इस 4 मिनट की कहानी से मिलने वाली है। तो दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी कहानियां लाते रहते हैं जो आपको सफल बना सके और आपको कुछ न कुछ सिखा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे और रास्ता भी काफी लंबा था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बहुत देर से पैदल चल रहे थे, इसीलिए सभी को प्यास लग गई। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंचे और गौतम बुद्ध पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, तुम इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें ठंडी हवा किस तरफ से लगी, किसी तरफ से अनुभव हुआ? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, उसी दिशा में जाओ, वहां जरूर कुछ दूरी पर एक तालाब होगा, वहां से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में चला गया और कुछ दूर चलने पर सच में एक तालाब मिल गया। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। तालाब के पास पहुंचकर उसने पानी भरने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि तालाब के दूसरी ओर कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थी और यह देखकर शिष्य ने सोचा कि यह पानी तो गंदा हो गया है। जब शिष्य ने ध्यान से तालाब के पानी को देखा तो उसे तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई दिया। इतने में ही 2 बैलगाड़ियां तालाब के किनारे की ओर से निकल गई। बैलगाड़ियों के पहियों ने तालाब की मिट्टी को ऊपर उठा दिया, जिससे तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो गया। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास लौट आया। वह बड़े ही निराश होकर गौतम बुद्ध को सब बातें बताने लगा। उसकी बातें सुनकर एक अन्य शिष्य बोला, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए और किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। गौतम बुद्ध ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और बोले, धैर्य रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने पर संयम बनाए रखो। सभी ने गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत होकर चुपचाप वहीं बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध ने फिर से एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य बिना कोई सवाल किए तालाब की ओर चला गया। एक बार जब उसने तालाब का पानी देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का पूरा पानी तो अभी तक गंदा था, अचानक से पानी इतना साफ कैसे हो गया? एक शिष्य ने यह सवाल गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, गुरुदेव, यह चमत्कार आपने कैसे किया? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। आपने धैर्य रखते हुए उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हमने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सारे दूषित कण पानी में नीचे बैठ गए थे और पानी एकदम साफ हो गया था।
यदि उस समय आप सब्र नहीं करते तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब या नहीं है, और यदि है तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास नहीं बुझा पाते और प्यास से मर जाते। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को धैर्य और संयम का महत्व सिखाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम से किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है और उचित समय की प्रतीक्षा करने पर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने क्या सीखा वो भी बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि वह भी सीख सकें और अपनी लाइफ में सफलता हासिल करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।